मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है। टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं। कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं। मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का मैं? मैं आपसे थोड़े कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो। कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, ये है वो देश। देखिए ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूद मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु सिखा राम राम नहीं बोलेंगे। आपने कैसे कहा? नफरत सिखा रहे हैं, हम सिखाएंगे, हमारे बच्चे नफरत सिखा रहे हम हैं। सिखाएंगे। आप सिखा रहे ये देश हैं, का आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे पूरा। हिंदू धर्मों के मंदिरों से सरकार पैसा लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार में बाकायदा धर्मार्थ कार्य विभाग है जो पैसा लेता है। और जो मंदिरों से लिए पैसे से अगर मंदिर में बनता है तो कहते क्यों बनाया जा रहा है। और सुनिए, मगर टैक्स पेयर के पैसे से हज सब्सिडी दी जाती थी, हज हाउस बनता था तो कोई समस्या नहीं। कब्रिस्तान को 300-300 करोड़ दिए जाते थे तो कोई समस्या नहीं। जबकि आपके इस्लाम के मजहब के हिसाब से तो काफिरों का पैसा था। नहीं भाई सरकार में तो 90% काफिर थे। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृत काल है। सनातन का अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां मानव में जाति धर्म का भेदभाव होकर उनके साथ अत्याचार होता हो। मानव का वो अमृत काल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हों, महिलाएं असुरक्षित हों, देश अमेरिका और चाइना के सामने टकराता ना हो। वो अमृत काल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो। मैं तो ये कहूंगा कि ये हिंदुत्व का अमृत काल हो सकता है, सनातन का अमृत काल नहीं। सनातन में न्याय है। दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ी। जी पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। जहां 40 आदमी मिलकर 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सड़क पर मार देते हैं मोब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? साहब शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं।
लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है, किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया, काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है और अभी भी बकरी घुर्रा रही है, किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। यह है अमृतकाल। आज भी सनातनी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से ही अपने राम कृष्ण को लेके आएंगे। एक तैयार रखिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति हिंदुत्व है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था और रही बात यह है कि हिंदुत्व और सनातन का कोई मेल नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व एक है। जी ने और आप सब लोग एक चीज कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आस्था ऐसा देश आइडिया ऑफ इंडिया से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके साथ समान बर्ताव किया जाए। देखिए, क्योंकि नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके यहाँ ये नहीं है, इसको मान लीजिए। आप जैसे आप मुझे बोलने नहीं दे धर्मगुरु हैं रहे, साहब। आप मुझे, अरे मैं आप धर्मगुरु ही आराम से, हूं। नरमी से बात कीजिए, नहीं, प्यार से। अच्छा बात सुनिए, होता है। अच्छा सुनिए, ये अहंकार छोड़ अभी- दीजिए जनाब। अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं, यही अभी भी नहीं बोलने दे रहे हैं और यही सनातन है कि हम आराम से अभी भी सुन रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते तो टीवी स्टूडियो में क्या होता ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, इसलिए ये सनातन का अमृतकाल है। जी अगर पाकिस्तान में नहीं केरल में होते तो फादर जोसेफ की तरह हाथ काट दिया गया होता। इसका मतलब यह है कि अदालत का आपको विश्वास नहीं। जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया इमाम था। बुखारी, ये सवाल कांग्रेस मोहम्मद सरकार ने अली किया जिन्ना। था। अरे सुनिए, अरे अभी सर, झूठ मत असादुद्दीन बोलिए। ओवैसी, अरे सर, सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी, हाय, शौकत देखा? अली, अरे क्या क्या झूठ बोल मत रहे हैं? बोलिए सर, झूठ मत बोलिए। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे एक सुनिए ना, अब देखो बोलने नहीं देगा। जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आप मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो। होनी चाहिए कि जवाब दे रहा हूं, सुनिए मैं जवाब दे रहा शेर साहब के शेर जवाब देंगे। हूं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था, किसी ने धर्मगुरु था। अंत में देखिए आचार्य जी ने कहा कि ये क्या वो हुआ दूसरे भाई? मोड में है तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। रामलला का धाम बन रहा है और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया।